हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एनबी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम कक्षा 12वीं इतिहास के पाठ से भक्ति सूफी परंपराएं इसके इम्पोर्टेंट नोट्स लेकर आए हैं, जो कि आपको क्विक रिवीजन यानी जल्दी रिवीजन करने में बहुत सहायता प्रदान करेंगे। आपने इससे पहले एमसीक्यू, चित्र पर आधारित एमसीक्यू देखे होंगे, साथ में एनसीईआरटी की बुक रीड करी होगी। उसके बाद जब इस वीडियो को देखोगे तो आपकी सिर्फ रिवीजन होगी और बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बाकी साथी जो पहले से जुड़े हुए हैं वो लाइक और शेयर साथ में कमेंट भी करें। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। तो बेटा पहला पॉइंट मैं बॉक्स बना बना के समझाऊंगा आपको, ताकि आपको ध्यान देने में दिक्कत ना हो। तो महान, लघु, महान और लघु जैसे शब्द 20वीं शताब्दी के समाज शास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने के लिए किया। तो ये प्रश्न बन सकता है कि किन समाजों को महान लघु वर्णित किया। तो कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरण को महान व लघु जैसे शब्द में किसने किया? रॉबर्ट रेडफील्ड ने। तो इससे दो पॉइंट बन सकते हैं कि महान और लघु शब्द कौन लेकर आया? तो रॉबर्ट रेडफील्ड लेके आए। किसके बारे में? कृषक समुदाय के सांस्कृतिक आचरणों के बारे में। जैसे कोई किसान किसी बड़े धर्म को अपनाता है तो महान धर्म को कॉपी कर रहा है, और जो अपने धर्म को अपना रहा है तो लघु धर्म को कॉपी कर रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट इससे ही जुड़ा हुआ है लेकिन आसान है। महान सांस्कृतिक पौराणिक परिपाटी और लघु परंपरा का सबसे विशिष्ट उदाहरण पुरी उड़ीसा से मिलता है। कहाँ से मिलता है? पुरी, यानी कि जहाँ पे भगवान जगन्नाथ की मूर्ति पुरी उड़ीसा से मिलता है, जहाँ मुख्य देवता को 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ यानी विष्णु के स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया। तो महान और लघु परंपरा का दर्शन कहाँ से होता है? उड़ीसा के पुरी से। उड़ीसा के पुरी से, जहाँ पे 12वीं शताब्दी में जगन्नाथ विष्णु के स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किए गए। ठीक है, तो दोनों जुड़े हुए हैं। क्या जुड़ा हुआ है? पहला कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज को वर्णित करने के लिए महान लघु यूज किया, और महान लघु हमें देखने को कहाँ मिलता है? उड़ीसा के पुरी में मिलता है। थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पुरी उड़ीसा मंदिर में जगन्नाथ, सुभद्रा, बलराम की मूर्तियां हैं। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि तीनों मूर्तियां क्या हैं? तो ऑप्शन आ सकता है जगन्नाथ, सुभद्रा, बलराम, या उपरोक्त सभी। तो जगन्नाथ, सुभद्रा, बलराम की मूर्तियां, इन तीनों मूर्तियों को लकड़ी से गढ़ा जाता है। किससे? लकड़ी से, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट याद करना, आपको परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। तो 3 पॉइंट बताया रॉबर्ट रेडफील्ड ने। महान लघु, उड़ीसा में महान लघु का उदाहरण मिलता है, और जो पुरी मंदिर है उड़ीसा में, उसमें किन किन की मूर्ति है? जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम की। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देवी की उपासना कैसे करते हैं? अधिकतर सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में की जाती है। तो देवी की उपासना अधिकतर सिंदूर से पोते गए पत्थर, जितने भी पत्थर जिसमें सिंदूर चढ़ाया गया उसे देवी की संज्ञा दी जाती है। आज भी हमारे हिंदुस्तान में प्रचलित है ये। अधिकांश देवी की आराधना को तांत्रिक पद्धति के नाम से जाना जाता है। तो तांत्रिक पद्धति के नाम से किस आराधना, किस पूजा पाठ की विधि को जाना जाता है? देवी की आराधना। आगे बढ़ते हैं। प्रथम सहस्त्राब्दी में वैदिक देवकुल के अग्नि इंद्र सोम, यानी प्रथम सहस्त्राब्दी में वैदिक देवकुल के अग्नि इंद्र सोम देवता पूरी तरह गौण हो गए, यानी कि सेकेंडरी हो गए, और विष्णु, शिव और देवी ने रूप फर्स्ट हो गए। तो जो स्टार्टिंग में अग्नि इंद्र सोम फेमस थे, बाद में विष्णु, शिव और देवी ने उनका स्थान ले लिया। ये जो राम जी, कृष्ण जी और अन्य देवी देवता हैं वो इनके ही रूप हैं। चौथा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट सॉरी। धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को 2 मुख्य भागों में बांटते हैं, सगुण और निर्गुण। सगुण कौन से होते हैं? सगुण वो होते हैं जो मूर्ति पूजा करते हैं, और निर्गुण कौन होते हैं? जो ईश्वर को निराकार, यानी ईश्वर कोई आकार नहीं, कण कण में ईश्वर व्याप्त है। कबीर जी इसके वो थे, और इसके हमारे अलवार नैनर संत मान लेंगे, रामानंद मान लेंगे, ये सब। अगला पॉइंट, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग 6वीं शताब्दी, जो कि अलवारों और नैनारों ने शुरू की। तो भक्ति आंदोलन किस शताब्दी में शुरू हुआ? 6वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, विष्णु के उपासक को अलवार कहते हैं और शिव के उपासक को नैनार की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण पॉइंट क्या मिल गया आपको कि प्रारंभिक भक्ति आंदोलन अलवारों और नैनारों से साउथ में शुरू हुआ।
कहाँ शुरू हुआ? साउथ में, उत्तर में बाद में आया गया। और चतुर्वेदी का मतलब क्या है? चारों वेदों के ज्ञाता। ब्राह्मण अपने आप में चतुर्वेदी कास्ट लगाते हैं, तो चतुर्वेदी का मतलब क्या होता है? चारों वेदों के ज्ञाता को चतुर्वेदी कहा जाता है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। भक्त संत विविध समुदायों से थे। जो भक्त संत थे, संत महात्मा कौन है? जैसे हमने महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा, महावीर जी के बारे में पढ़ा, कबीर जी के बारे में पढ़ेंगे, इसमें गुरु नानक जी के बारे में पढ़ेंगे, इवन मीराबाई के बारे में पढ़ेंगे और सूफीवाद के बारे में। तो जितने भी भक्ति संत हैं, यानी संत भक्त संत हैं, वो विभिन्न समुदायों से थे। किस किस से? ब्राह्मण से, कुछ शिल्पकार से, कुछ किसान और कुछ अस्पृश्य यानी नीची जाति के लोग थे। तो भक्ति संत जो फेमस हुए वो विभिन्न जातियों के थे। हालांकि इससे पहले सिर्फ ब्राह्मणों को ही पूजा पाठ करने का अधिकार था। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अलवार संतों का एक अलवार, जो भी अलवार संत हैं यानी विष्णु के उपासक, एक मुख्य काव्य संकलन है उनका, जिनका नाम है नल ईरा दिव्य प्रबंधम। ये एमसीक्यू में भी है और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि तमिल यानी साउथ के तमिल वेद किसे कहते हैं? तमिल वेद कहते हैं नल ईरा दिव्य प्रबंधन को, जिसमें 4000 पावन रचनाएं हैं और इसको तमिल वेद के रूप में भी कहा जाता है। तो इसका संकलन अलवार संतों ने किया। अलवार संतों ने क्या लिखा? नल ईरा दिव्य प्रबंधम, और इसको तमिल का वेद भी कहा जाता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो सारे पॉइंट रिलेटेड है। हमने शुरुआत किससे करी थी? लघु और महान, जो कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया था। उसके बाद पुरी के उड़ीसा मंदिर के बारे में पढ़ा, फिर हम ये आगे पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अंडाल नामक अलवार स्त्री के भक्ति गीत व्यापक स्तर पर गाए जाते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि अलवार स्त्री भक्त का नाम क्या है? तो अंडाल अलवार है। और नैनार कौन सी है? कराईकाल अमायर नैनार शिव की है। और अंडाल क्या कहती है? वह स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त करती है। यानी अंडाल ने क्या किया? ईश्वर को, भगवान विष्णु को अपना प्रेमी माना और स्वयं को प्रेमिका महसूस किया अंडाल ने, और उनकी याद में, उनकी भक्ति में, उनके प्रेम में छंद लिखे। तो अंडाल कौन सी है? अलवार स्त्री भक्त। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। स्त्री शिव भक्त। अब देखो, नैनार यानी कि शिव भक्त होते हैं नैनार, अलवार विष्णु भक्त। तो स्त्री शिव भक्त कराईकाल अम्मायार, इसका नाम भी याद करना है। कराईकाल अम्मायार ने अपने उद्देश्य प्राप्ति हेतु घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। तो तभी तो ये फेमस हुआ कि शिव जी की तपस्या करो, शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे, वरदान देंगे, जैसे कि रावण ने भी किया था। तो स्त्री शिव भक्त कराईकाल अम्मायार ने अपने उद्देश्य प्राप्ति हेतु घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 10वीं शताब्दी में ही 10th सेंचुरी में 10वीं शताब्दी में ही अपार संबंदर और सुरंदर की कविताएं त्वरम नामक संकलन में रखी गई, जिसमें कविताओं का संगीत के आधार पर वर्गीकरण हुआ। तो 10वीं शताब्दी में दो और कवि आए, जिसमें अपार समंदर और सुरंदर की कविताएं, किसमें? त्वरम में। तो त्वरम में किसकी कविताएं? अपार, समंदर और सुंदरार की। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। चिदम्बरम, तंजावुर, गंगे कोंड चोलपुरम के विशाल, यानी चिदम्बरम, तंजावुर, गंगे कोंड चोलपुरम के विशाल शिव मंदिर चोल सम्राट की मदद से ही निर्मित हुए। तो अगर ये परीक्षा में आता है कि तंजावुर का मंदिर किसने बनवाया, तो चोल सम्राटों ने बनवाया। चिदम्बरम का मंदिर किसने बनवाया? चोल सम्राटों ने बनवाया। गंगे कोंड चोलपुरम का भी चोल सम्राटों ने बनाया। ऐसा उन्होंने क्यों किया? अगर प्रश्न पूछा जाए तो ऐसा इन्होंने क्यों किया? तो इसका रीजन है देवीय समर्थन पाने और अपनी सत्ता के प्रदर्शन के लिए। जब कोई राजा अपने आप को ईश्वर से जोड़ता है, क्योंकि लोगों की भक्ति ईश्वर से होती है, तो राजा जब अपने आप को ईश्वर से जोड़ता है तो लोग उसके भक्त भी बन जाते हैं। तो इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने देवीय समर्थन पाने, अपनी सत्ता के प्रदर्शन के लिए किया, ये मंदिर बनवाए। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 945 ईस्वी के एक अभिलेख से पता चलता है कि चोल सम्राट परांतक प्रथम ने, नाम याद रखना इसका, चोल सम्राट
परांतक प्रथम ने संत कवि अपार संबंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमा एक शिव मंदिर में स्थापित कराई। ये कौन थे तीनों जिन्होंने गीत लिखे, कविताएं लिखी ईश्वर की स्मृति में? तो एक अभिलेख में लिखा गया कि चोल शासक या सम्राट परांतक प्रथम ने संत कवि अपार संबंदर सुंदरार की धातु प्रतिमा एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई। ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में भी है। एक और, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन हुआ जिसका नेतृत्व बासवन्ना ने किया। ठीक है, इसको कहते हैं वीर शैव। यानी 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ जिसका नेतृत्व बासवन्ना ने नामक एक ब्राह्मण ने किया। ठीक है, कर्नाटक में कौन सा आंदोलन आया उसका नाम बताता हूँ, वीर शैव। चलो आगे बढ़ते हैं। चालुक्य के दरबार में मंत्री थे कौन? ये बासवन्ना। इनके अनुयायी वीर शैव और लिंगायत कहलाए। यानी दोनों पॉइंट आपस में जुड़े हुए हैं। ये दोनों पॉइंट जो बासवन्ना के बारे में बताया गया मैंने, तो बासवन्ना के बारे में अगला पॉइंट क्या जुड़ा हुआ है कि ये बासवन्ना चालुक्य राजा के दरबार में क्या थे? मंत्री थे। कौन? बासवन्ना चालुक्य के राजा के दरबार में मंत्री थे। इनके अनुयायी वीर शैव यानी शिव के वीर कहलाए और लिंगायत लिंग को धारण करने वाले कहलाए। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। चोल शासकों के काल में ही कांसे में ढाली गई शिव यानी नटराज की प्रतिमाओं का भी निर्माण हुआ। जो शिव जी की नटराज प्रतिमा है, आप गूगल में सर्च कर सकते हो, इवन कईयों के घर में भी होता है, खरीद के लाते लोग सजाने के लिए। तो चोल शासकों के काल में ही कांसे में ढाली गई शिव की प्रतिमाओं का भी निर्माण हुआ। किसके काल में? चोल शासकों के काल में। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। प्रथम सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते से पश्चिम भारत के बंदरगाहों तक आए। यानी आपको पता है यहाँ गुजरात पश्चिम में पड़ता है। तो प्रथम सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिम भारत के बंदरगाहों तक आए। अब थोड़ा मुस्लिम के बारे में पढ़ लेते हैं। उल्मा यानी उल्मा उनको कहते हैं, इस आलिम का बहुवचन है उल्मा शब्द, इस्लाम धर्म के ज्ञाता। जो भी इस्लाम धर्म के ज्ञाता होते हैं उन्हें उल्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उल्मा। यानी धार्मिक संप्रदाय के लोग जो इस्लाम धर्म को जानते हैं उन्हें उल्मा के रूप में जाना जाता है। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, हम नीचे वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं, 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नाम के एक अरब सेनापति ने सिंध को विजित कर लिया और उसे खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया। खलीफा मतलब इस्लामी क्षेत्र में शामिल कर लिया। 711 में किसने आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। आगे बढ़ रहे हैं। बाशारिया, एक होता है बेशारिया, एक बाशारिया। बाशारिया जो इस्लाम को कानून को मानते हैं बाशारिया कहलाते हैं, और बेशारिया जो नहीं मानते। तो ये पूरी लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, 3-4 MCQ इससे बता दूंगा आपको कि बाशारिया मुसलमान समुदायों को निर्देशित करने वाला कानून है। तो मुस्लिम कानून को बाशारिया कहते हैं। यह कुरान शरीफ हदीस पर आधारित है। हदीस का अर्थ क्या होता है? तो कुरान शरीफ हदीस पर आधारित है। हदीस का अर्थ होता है पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी हुई परंपराएं। और कियास सादृश्यता के आधार पर तर्क, इजमा, समुदाय की सहमति को भी कानून का स्रोत माना जाने लगा। इस सारिया कुरान हदीस कियास इजमा से उद्धृत हुआ। ठीक है, तो सारिया कहाँ से हुआ? सारिया कुरान हदीस कियास इजमा से उद्धृत हुआ। ठीक है, तो हदीस के बारे में आते कई बार क्या है? पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी परंपराएं, और सारिया मुस्लिम द्वारा कानून। अगला पॉइंट, जिम्मी व्युत्पत्ति अरबी शब्द जिम्मा से है, जिसका अर्थ है संरक्षित श्रेणी। यानी जिम्मी वे लोग होते हैं जो धर्म ग्रंथ को मानने वाले, इस्लामी, ये से जुड़ा हुआ बेटा, इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी ईसाई। ये लोग जजिया नामक कर चुकाते हैं और मुसलमान शासकों द्वारा संरक्षण दिए जाते हैं। यानी कि इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले ईसाई और यहूदी को क्या बोलते हैं? जिम्मी। जिम्मी किसे बोलते हैं? इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाइयों को जिम्मी कहते हैं, जिनका अर्थ है रिजर्व श्रेणी, रिजर्व कैटेगरी। जिम्मी वे लोग होते हैं जो उनके धर्म ग्रंथ को मानने वाले होते हैं और मुस्लिम धर्म को नहीं मानते। इनको जजिया नामक कर चुकाना पड़ता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं।
1598 में अकबर ने खंबात ने गुजरात में गिरजाघर चर्च बनाने का फरमान जारी किया। तो 1598 में खंबात में गिरजाघर बनाने का फरमान किसने जारी किया? अकबर ने। एक और चीज़ है 1500, हाँ ये हो गया। खोज की एक लिपि है, खोज की एक लिपि का नाम है खोज की, खोज अलग होता है, खोज की एक लिपि है, ये स्थानीय लंडा से निकली है, जो व्यापारियों की संस्कृत लिपि नहीं है उससे खोज की एक लिपि है। एक और पढ़ते हैं, कुछ नए नए वर्ड मिलेंगे क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ा होगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग थोड़ा टिपिकल वर्ड भी है। तो खोजा इस्माइली शिया, खोजा इस्माइली यानी शिया समुदाय के लोगों ने कुरान के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए देसी साहित्यिक विधा का सहारा लिया। तो इस्माइली जो समुदाय शिया के अंदर आता है, इन लोगों ने कुरान के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए देसी साहित्यिक विधा का सहारा लिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीनन व्युत्पत्ति संस्कृत ज्ञान से नाम से भक्ति गीत जो राग में निबंध थे, पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कच्छी, हिंदी, गुजराती में दैनिक प्रार्थना के दौरान गाए। तो जीनन भक्ति गीत है, जीनन मतलब भक्ति गीत जो कि पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी ये भाषाएं इनमें दैनिक प्रार्थना में गाए जाते हैं। तो जीनन मतलब प्रार्थना गीत। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? मातृगृहता, मातृगृहता वह नियम है, वह परिपाटी है जहाँ स्त्रियाँ विवाह के बाद अपने मायके में ही अपनी संतान के साथ रहती है, पति उनके साथ आकर रह सकते हैं। ये प्रथा मालाबार तट में प्रचलित थी। तो मातृगृहता क्या है कि अपने लड़का ससुराल में रहता है, यानी कि लड़की अपने मायके में ही रहती है और पति को भी मायके में रहना पड़ता है। तो मातृगृहता वह परिपाटी है जहाँ स्त्रियाँ विवाह के बाद अपने मायके में ही अपनी संतान के साथ रहती है, उनके पति उनके साथ आकर रह सकते हैं। ईंटों की बनी अतिया मस्जिद बांग्लादेश में, ये चित्र भी आया था एमसीक्यू में। तो ईंटों की बनी अतिया मस्जिद कहाँ पे? मेमन सिंह यानी बांग्लादेश में स्थित है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। लोगों का वर्गीकरण उनके जन्म के स्थान पर किया जाता था। तुर्की मुसलमानों को तुरुस्क और फारस के लोगों को पारसिक नाम से, जैसे हम हिंदुस्तान में पैदा होने वाले को हिंदुस्तानी, इंग्लैंड को ब्रिटिश, चाइना को चाइनीज, इसी प्रकार लोगों का वर्गीकरण उनके जन्म के स्थान पर किया जाता था। तुर्की मुसलमानों को तुरुस्क, फारस के लोगों को पारसिक नाम से संबोधित किया गया। अगला पॉइंट, शक और यवनों को मलेच कहा जाता है। शक और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मलेच किन्हें कहते हैं? शक और यवनों को मलेच कहा जाता था क्योंकि ये वर्ण व्यवस्था का पालन नहीं करते थे, ना ही संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, ना ही वर्ण व्यवस्था को मानते थे, ना ही संस्कृत भाषा को मानते थे। ठीक है, कौन? मलेच लोग। अगला पॉइंट, श्रीनगर की झेलम नदी के किनारे बनी शह हमदान मस्जिद कश्मीर की सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना। तो कश्मीर में मुकुट का नगीना किस मस्जिद को बोलते हैं? शाह हमदान मस्जिद को बोलते हैं मुकुट का नगीना। और कहाँ पर? श्रीनगर की झेलम नदी के किनारे। सूफीवाद 19वीं शताब्दी में मुद्रित एक अंग्रेजी शब्द है जिसके लिए इस्लाम में तसव्वुफ शब्द इस्तेमाल हुआ है। तसव्वुफ। तो सूफीवाद एक अंग्रेजी शब्द है, ये आएगा। अभी तक कई लोगों को पता नहीं था कि सूफीवाद कौन सी भाषा का शब्द है, तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है सूफीवाद। इसके लिए इस्लामी ग्रंथों में तसव्वुफ शब्द का इस्तेमाल हुआ। 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद एक महत्वपूर्ण विकसित आंदोलन था जिसका सूफी और कुरान से जुड़ा अपना साहित्य, यानी मुस्लिम समुदाय से ही सूफी समुदाय निकला, लेकिन मुस्लिम समुदाय के विपरीत ये सूफीवाद में सभी लोगों को आने का अधिकार था। अगला पॉइंट पढ़ेंगे हम। 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन, सिलसिले मतलब जंजीर। तो 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिले बहुत ज़्यादा मात्रा में फैले। ठीक है, सिलसिला का शाब्दिक अर्थ होता है जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच निरंतर रिश्ते की घोटक है, जिसकी पहली कड़ी में पैगंबर मोहम्मद, यानी पहले पैगंबर मोहम्मद होता है पहली कड़ी, दूसरी कड़ी शेख, तीसरी मुरीद, फिर उसका मुरीद, फिर उसका मुरीद। यानी जैसे चैन में एक बड़ा वो होता है छल्ला सा, फिर चैन बढ़ती रहती है, उसी प्रकार सिलसिला का शाब्दिक अर्थ जंजीर है, जो शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते का घोतक है। और पहली कड़ी कौन है? पैगंबर मोहम्मद।
अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पीर की मृत्यु के बाद, पीर यानी उनके गुरु की मृत्यु के बाद उनकी दरगाह यानी दरबार उनके मुरीदों के लिए भक्ति का स्थल बन जाती थी। इस तरह पीर की दरगाह पर जियारत पूजा पाठ करने के लिए खासतौर से उनकी बरसी के अवसर पर परिपाटी यानी कि कस्टम चल उठी। ठीक है, तो पीर की मृत्यु के बाद उनकी दरगाह, जहाँ पे उनकी दरगाह बनाई जाती है, तो उनके भक्त उनकी दरगाह बैठकर ईश्वर का गाने गाते हैं, भक्ति करते हैं, कव्वाली गाते हैं, और उनके जो बरसी हो गया और विशेष अवसरों पे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। अगला पॉइंट, सूफी संतों को रहने के स्थान को खाना कहा जाता है। जैसे धर्मशाला बोलते हैं हिंदू में, उसी प्रकार सूफी संतों के रहने के स्थान को खाना कहा जाता है। कुछ रहस्यवादी सूफी ने खाना का तिरस्कार करके रहस्यवादी फकीर की जिंदगी बिताई। कुछ तो सूफीवाद खाना में रहते हैं यानी कि धर्मशाला में, लेकिन कुछ सूफीवादों ने खाना का तिरस्कार किया और फकीर की जिंदगी बिताई, जिनको मलंग, हैदरी, कलंदर इत्यादि कहते हैं। यानी जो कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी कास्ट है वो कौन है? जो सूफीवाद को नहीं मानते या फकीर की जिंदगी यानी जो मिल गया सो मिल गया वरना फकीर रहो। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ज़्यादातर सूफी वंश उनके स्थापित करने वाले के नाम पर पड़े। उदाहरण के लिए कादरी सिलसिला शेख अब्दुल कादरी जिलानी के नाम पे पड़ा। जितने भी बेटा सूफीवाद हैं, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया, चिराग दहली, ये सब क्या है बेटा? जिन्होंने शुरू किया, जो पहले पीर रहे हैं, शेख रहे हैं, उनके नाम से ये क्या बन गया? सिलसिला बन गया। ठीक है, तो उदाहरण के लिए कादरी सिलसिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर पड़ा। कुछ अन्य सिलसिलों का नामकरण उनके जन्म स्थानों पर हुआ। कुछ तो बेटा उनके गुरुओं के नाम पर हुआ और कुछ उनके जन्म स्थानों के नाम पे हुआ। कैसे कैसे? चिश्ती नाम मध्य अफगानिस्तान के चिश्ती शहर से लिया गया है। चिश्ती नाम कहाँ से लिया गया है? मध्य अफगानिस्तान के चिश्ती शहर से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस चैप्टर बड़ा जरूर है परंतु जल्दी खत्म करवा दूंगा मैं आपको। 12वीं शताब्दी के अंत में भारत में आने वाले सूफी समुदायों में सबसे फेमस चिश्ती संप्रदाय हुआ। 5 संप्रदाय इंडिया में आए थे, सबसे फेमस कौन सा हुआ? चिश्ती संप्रदाय। तो ये आ सकता है परीक्षा में कि 12वीं शताब्दी में भारत में आने वाले सूफी समुदायों में सबसे फेमस कौन रहा? चिश्ती सबसे फेमस प्रभावशाली रहा। क्यों रहा? इसका रीजन भी दे रखा है। क्या रीजन दे रखा है इसका? कि क्योंकि इन्होंने अपने आप को स्थानीय परिवेश में अच्छी तरह ढाल लिया था और भारतीय भक्ति परंपरा को भी अपना लिया था। यानी जैसे इंडिया में भक्ति करते हैं, ईश्वर के भजन गाते हैं, उसी प्रकार चिश्ती संप्रदाय ने इंडिया की ट्रेडिशन को, इंडिया के कल्चर को अपना लिया, तभी ये फेमस हुआ। अजमेर दरगाह शरीफ इन्हीं की है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन स्टेशन है ना दिल्ली में, शेख निजामुद्दीन औलिया 14वीं शताब्दी में की खानका दिल्ली शहर की बाहरी सीमा पर यमुना नदी के किनारे ग्यासपुर में था। निजामुद्दीन औलिया, उनसे मिलने वालों में अमीर हसन सिजकी, अमीर खुसरो जैसे कवि, दरबारी इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी भी थे। यानी शेख निजामुद्दीन औलिया की खानका कहाँ पर थी? दिल्ली में थी। दिल्ली में कहाँ? यमुना नदी में, उसके पास ग्यासपुर में। और उनसे मिलने वाले लोगों के नाम क्या? अमीर हसन सिजकी, अमीर खुसरो और जियाउद्दीन बरनी। बेटा अब ये 5 जो फेमस हैं, जो इंडिया में आए चिश्ती सिलसिला के मुख्य उपदेशक। ठीक है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर में दरगाह है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन, ये चिश्ती सिलसिला इंडिया में फेमस हो ना। इसके 5 जो वो हैं शेख हैं, ये कहाँ कहाँ पे फेमस हो इनके बारे में, यानी चिश्ती सिलसिले के ये 5 शेख हैं। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो सबसे फेमस है, इनकी मृत्यु 1235 में हुई। अजमेर राजस्थान में दरगाह है, बहुत विशाल, बहुत मान्यता है इसकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये दिल्ली में है। शेख फरुद्दीन गंज शंकर या पाकिस्तान अजोधन में है। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में है और चिराग दहली भी दिल्ली में है। तो ये 5 में से 4 तो इंडिया में ही है, 1 पाकिस्तान में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब्दुल हसन अल हुजैवरी ने फारसी भाषा के कश्फ उल मजहूब, पर्दे वाले की बेपर्दगी किताब लिखी, जिसमें सूफीवाद के मायने और इसका पालन करने वाले सूफियों के बारे में बताया गया। हुजविरी की दरगाह लाहौर में गजनी के पोते ने बनवाई, जिसको हुजविरी दाता गंज बशा के रूप में जाना जाता है। तो बेटा पॉइंट दोनों जुड़े हुए हैं। अब्दुल हसन, पूरा नाम क्या है? अब्दुल हसन अल हुजावरी। पूरा नाम क्या है इसका? अब्दुल हसन उल हुजावरी ने फारसी भाषा में
कश्फ उल मजहूब नामक किताब लिखी, इसमें सूफीवाद क्या है, उसके क्या मायने हैं और कैसे जीवन यापन करते हैं ये लिखा। इसकी किताब से बहुत इंस्पायर होके जो गजनी के पोते थे उसने लाहौर में इनकी एक दरगाह बनवाई। आगे ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह सबसे पहली किताबी जिक्र 14वीं शताब्दी का है। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह यानी अजमेर में गए थे। ये परीक्षा में प्रश्न आता कि कौन से पहले शासक जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गए थे। और इनकी दरगाह को गरीब नवाज को भी कहते हैं। गरीब नवाज की दरगाह किन्हें कहते हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को गरीब नवाज भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अमीर खुसरो भाई बड़ा फेमस बंदा ये। अमीर खुसरो महान कवि, संगीतज्ञ और शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे। तो अमीर खुसरो की क्या क्या विशेषताएं क्या थे? वो महान कवि, संगीतज्ञ, शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे। एक बाबा फरीद के बारे में पढ़ लेते हैं। बाबा फरीद ने क्षेत्रीय भाषा में काव्य यानी कि कविताएं लिखी जिनका गुरु ग्रंथ साहिब में संकलन है। गुरु ग्रंथ साहिब क्या है? जो सरदारों का, सिखों का जो ग्रंथ है, जैसे हमारा रामायण महाभारत है वैसी ग्रंथ है, उसमें बाबा फरीद की काव्य रचनाएं हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। लिंगायत। लिंगायत कौन थे? बासवन्ना कर्नाटक वीरशैव। याद रखना, कर्नाटक में वीरशैव आंदोलन, बासवन्ना इसके संस्थापक थे। और लिंगायत, तो लिंगायतों द्वारा लिखे गए कन्नड़ के वचन और पंढरपुर के संतों द्वारा लिखे मराठी के अभंगों ने भी उन पर प्रभाव छोड़ा। किन पर? बाबा फरीद और गुरु ग्रंथ साहिब पर। तो गुरु ग्रंथ साहिब पर किन किन का प्रभाव था? लिंगायतों द्वारा लिखे गए कन्नड़ के वचन और पंढरपुर के संतों द्वारा मराठी में अभंगे। आगे बढ़ते हैं। जब तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो उलमा द्वारा शरिया लागू किए जाने की मांग को ठुकरा दिया। यानी उलमा यानी इस्लामी कानून को लागू करने की मांग को ठुकरा दिया दिल्ली सल्तनत ने, तुर्कों ने। ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया ने अपने अनुयायी उन्हें सुल्तान उल मशेक। सुल्तान उल मशेक किसे कहते हैं? निजामुद्दीन औलिया को कहते हैं। तो सुल्तान उल मशेक के नाम से कौन से पीर फेमस हैं? शेख निजामुद्दीन औलिया यानी शेखों में सुल्तान। अगला प्रश्न, अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी में बाबा फरीद के वंशज शेख सलीम चिश्ती की दरगाह स्थित है। तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, शेख सलीम कहाँ के? बाबा फरीद के वंशज हैं। और फतेहपुर सीकरी में इनकी वो है, क्या है? दरगाह है। ये दरगाह चिश्तियों और मुगल राज्यों के घनिष्ठ संबंध का प्रतीक है। यानी चिश्ती, और क्योंकि अकबर मुगल राजा थे और बाबा फरीद चिश्ती संप्रदाय के थे तो इनका घनिष्ठ संबंध का प्रतीक है। एक ईश्वर की रचना कबीर ने करी। कबीर ने कहा था ना, एक ईश्वर है, ईश्वर एक है, जिनको साईं बाबा ने आगे मोटिवेशन पाया। 14वीं-15वीं शताब्दी में कबीर उभरने वाले संत कवियों में सबसे प्रीतम थे। सबसे फेमस कौन थे? कबीर जी। ये निर्गुण भक्ति के उपासक थे। कबीर की वाणी 3 विशिष्ट किंतु परस्पर व्याप्त परिपाटियों में संकलित है। कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली, आदि ग्रंथ। यानी कबीर के जो भी शब्द हैं, कबीर के जो भी दोहे हैं, कबीर के जो भी ज्ञान दर्शन है वो कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको? कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली, आदि ग्रंथ में। और कबीर जी के गुरु रामानंद जी थे। अगला पॉइंट, वेदांत दर्शन से प्रभावित वे सत्य को, कौन? कबीर जी। अलख, अदृश्य, निराकार, ब्राह्मण, आत्मन, यानी वे ईश्वर को अदृश्य निराकार मानते थे। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने बाबा गुरु नानक और उनके 4 उत्तराधिकारियों बाबा फरीद, रविदास, कबीर की वाणी को आदि ग्रंथ में संकलित किया। यानी अर्जुन देव जी ने बाबा गुरु नानक तथा उनके 4 उत्तराधिकारियों बाबा फरीद, रविदास, कबीर की वाणी का आदि का ग्रंथ में संकलन किया। अर्जुन देव जी ने किन किन का? गुरु नानक के और फरीद, इन सबके ग्रंथों का इन सबकी वाणी का संकलन आदि ग्रंथ में किसने किया? तो गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया गुरु अर्जुन देव जी ने। गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया गुरु अर्जुन देव जी ने। मीराबाई लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी भक्ति परंपरा की सबसे प्रसिद्ध कवयित्री है। तो भक्ति परंपरा की सबसे फेमस महिला कौन है? मीराबाई, जिसके गुरु रैदास हैं जो चमार जाति के थे।
15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में असम में शंकर देव ने वैष्णव धर्म, तो असम में शंकर देव ने वैष्णव धर्म फैलाया। असम में शंकर देव ने वैष्णव धर्म, इसमें इसके उपदेशों को भगवती धर्म भी कहते हैं। और शंकर देव की मुख्य काव्य रचना कीर्तन घोष। तो 3 क्वेश्चन बनेंगे। कीर्तन घोष किसने लिखी? कीर्तन घोष किसने लिखी? शंकर देव ने कीर्तन घोष लिखी। शंकर देव ने वैष्णव धर्म को फैलाया और उन्होंने भगवती धर्म भी कहा। ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। वीडियो को पॉज करके आप इसको 3-4 बार पढ़ोगे तो रट जाएगा आपको। ठीक है, और अंतिम पॉइंट है ये कि कश्फ अल मजहू पुस्तक अली बिन उस्मान हुजूरी ने लिखी। कश्फ उल मजहू पुस्तक किसने लिखी? अली बिन उस्मान हुजूरी ने लिखी। तो इस तरीके से चैप्टर एंड होता है। आई होप आपकी रिवीजन अच्छी तरीके से हुई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और जो साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आपका पेपर बहुत बढ़िया ढंग से हो। एक बार पेपर से पहले NCERT जरूर 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 पढ़ना। धन्यवाद।